Hello 7th standard. For our social studies, we were working with our lesson number 2 of civics, and in that we were talking about comparison between private hospitals and public hospitals, right? So today we will continue that lesson, and this will be my 4th video related to that lesson. Okay, now in this one, from page number 24 onwards we have to begin. So if you people have your textbooks with you, you people can please open it so that we can start working on it. Okay, now talking about public and private healthcare services. So public healthcare services, that is government established services, and private healthcare services, that is single ownership. ओके, कि कोई पर्सन है, ही इज़ वेल क्वालिफाइड एंड ही बिकेम अ डॉक्टर, तो वो अपना बिजनेस जो चला रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. लेट अस रीड इट टू नो मोर अबाउट इट. वेरी फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide the treatment to all kinds of problems, from common illness to special services. तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो वो कनेक्टेड होते हैं. ओके, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ मैनी डॉक्टर्स टू बी अपॉइंटेड इन विच गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ओके, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरियाज में भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए एंड प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. वो सारा लुकआउट गवर्नमेंट का होता है. ओके, देन मूविंग अहेड, सो दैट छोटी सी इलनेस से बड़े मेजर डिजीज़ तक वहाँ पर ट्रीटमेंट हो. सो गवर्नमेंट हैव लुक आउट टू ऑल द फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. नाउ एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर्स. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health centers. Now, what is this? That is, villages में भी डॉक्टर्स अपॉइंट करते हैं और वो डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर ट्रेंड. इट्स नॉट दैट कि कोई भी वहाँ पर अपॉइंट हो जाता है. डॉक्टर्स एंड नर्सेज को प्रॉपरली ट्रेन करके फिर ही उनको विलेजेस में अपॉइंट किया जाता है. Such a center covers many villages in the rural area. At the district level, at the district hospital is the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals, such as the one in Hakim Sheikh's story. हकीम शेख की स्टोरी कौन सी थी? इट इज़ ऑन पेज नंबर 21. आई होप यू पीपल हैव रेड दैट. तो हकीम शेख की स्टोरी में और अमन, दैट इज़ येस्टरडे विच कन्वर्सेशन वी हैड डन, तो उस स्टोरी में हमें को ये समझने में आया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ पर अमन को भी लेकर गए थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल आर ऑल्सो वर्किंग विद वेरी गुड फैसिलिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इन बिग सिटीज़. ओके, नाउ जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अपने अंदर आते विलेजेस एंड टाउन्स का टेक केयर करते हैं, उसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट केयर सेंटर्स जो होते हैं, they usually take care about whether all the villages and all the towns are connected with the public health care services or no. Okay, और वो सर्विसेज में प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी दी जाती है या नहीं, तो वो सारा लुकआउट डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है वो टेक काम करता है. ओके,
Then large cities have many government hospitals. Okay, this is what we read. In next paragraph, the health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all the citizens, the government has established these hospitals and health centers. So government ने ताकि लोगों को एक हेल्दी लाइफ मिले तो ये हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा इस्टेब्लिश किए हैं रूरल एरियाज एज वेल एज इन urban areas. Okay, also the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to government as taxes. See, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदने जाओ वहाँ उस पर आपको टैक्स तो भरना ही होगा, तो वो जो भी आप टैक्स पे करते हो वो टैक्स का जो अमाउंट है गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में. ओके, सो पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है एंड देन ओनली पब्लिक कैन लिव विद हेल्दी लाइफ. सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट वर्क में वटेवर जितना भी अमाउंट एक्सपेंस खर्चा होता है वो कोई सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन नहीं देता. It is paid by government. Okay, hence such facilities are meant for everyone. So you know government hospitals are, see, for poor people it is very plus point if one have government hospital facilities and all, right? So they have proper. See, I am getting disturbed. No, it's okay. Keep quiet. My lecture is going on. Okay. Sorry for disturbance. So government hospitals या government public care centers जो भी हैं, it is not meant for particular group of people or for particular caste. It is meant for everyone. Anyone can visit there and have their health related treatment. Okay. Then one of the most important aspect of public health system is that it is meant to provide quality health quality health care services either free or at the low cost. So ज़्यादातर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है या फिर हाँ कुछ टेस्ट वगैरह ऐसे करने पड़ते हैं तो उस पर थोड़ा सा लोगों को स्पेंड करना पड़ता है. Otherwise, if you go on with normal viral fever and all, for that I don't think they are charging any expense. Okay. Then another important function of public health is to take action to prevent and spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. So public care health services ये responsibility भी रखते हैं कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे तो ये सारी बीमारियां ना फैले. ओके, विच बीमारियां? दैट इज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया एक्सेट्रा. सो दे टेक सर्टेन प्रॉपर स्टेप्स. या तो अगर कहीं पे क्लीनिंग नहीं है तो दे कैन टेल टू म्यूनसिपैलिटी टू गो फॉर क्लीनिंग वर्क एंड ऑल so that surroundings of people, surroundings of residents should remain proper. ओके, तो उससे क्या होगा कि ये सारी बीमारियां नहीं फैलेंगी, राइट? दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. तो गवर्नमेंट अपना काम करती है बट गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करता है, राइट? सो पीपल शुड ऑल्सो गिव इक्वल पार्टिसिपेशन इन दिस एक्टिविटी. ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर का सराउंडिंग गवर्नमेंट के लोग ही आकर क्लीन करें. इफ़ वी विल क्लीन आवर होम सराउंडिंग ऑन आवर ओन तो ऑब्वियसली इट विल बिकम लाइक सभी अपने अपने घर के सराउंडिंग क्लीन करेंगे तो इट विल क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट? देन फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water cooler, rooftops, etc., this has to be done for all the houses in the area. तो अगर like you might have seen
कई बार हम देखते हैं रोड्स पे वो स्प्रे वगैरह करते हुए, सो दैट मॉस्किटोज़ बहुत हो जाते हैं, तो वो मॉस्किटोज़ को मतलब मॉस्किटोज़ हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए भी वो स्प्रे वगैरह की जाती है, राइट। तो दैट इज़ डन टू everyone. It is not that it is for particular home or it is for particular family, etc., right? Then recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? Okay, in this case कौन सा था? I think Hakim Sheikh had met with accident और उनको कई लॉन्ग टाइम तक उनको ट्रीट नहीं किया गया। लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी टाइम तक उनको ट्रीट नहीं किया गया था जब वो हॉस्पिटल में गए थे, राइट। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। सो हकीम शेख ने वो हॉस्पिटल पर केस किया था कि दे हैव नॉट ट्रीटेड मी प्रॉपरली एंड दे हैव चार्ज्ड मी विद सम अमाउंट। तो क्या लगता है कि कोर्ट ने हकीम शेख की जो ये केस था उसमें क्या डिसीजन लिया होगा? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of people and provide health care facilities to all. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर हेल्थ सर्विस सभी को प्रोवाइड करे, ना ही सिर्फ पुअर्स को, ना ही सिर्फ मिडिल क्लास को, ना ही सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल, बट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इफ एनीवन इज कमिंग टू public care health services. Okay, then the government must safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. So क्या हुआ था? As I said कि वो वहाँ पर ऐसे ही लाई कर रहा था, डॉक्टर ने जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो हो सकता था कि उसको उसकी लाइफ पे बनाती। ओके, इट वॉज टू डेंजरस बिकॉज ब्लीडिंग हो रहा था, एक्सीडेंटल केस था, मे बी फ्रैक्चर और सब कुछ हुआ होगा, तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव बिफोर अनटिल एंड अनलेस वन गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मतलब हॉस्पिटल में इमीडिएटली इमरजेंसी केस में कोई भी आ गया तो उनको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सो इट इज़ रॉन्ग थिंग, राइट। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। सो ये गवर्नमेंट का लुकआउट था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो एमरजेंसी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी अवेलेबल इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ्स मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटीज ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. तो यहाँ पर गवर्नमेंट का वर्किंग कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया था, जिसकी वजह से हकीम शेख का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो फाइनली कोर्ट हैड गिवन ऑर्डर टू गवर्नमेंट ओनली कि दे हैव टू डू पेमेंट टू हकीम शेख whatever he had spent on his treatment. Okay, so इससे एक बात और क्लियर होती है कि जो कोर्ट का डिसीजन है इट इज़ इम्पार्शियल, वो गवर्नमेंट के फेवर में या बड़े बड़े लोगों, अमीर लोगों के फेवर में नहीं होता, वो एविडेंसेस के फेवर में होता है। आइदर पुअर के हैं या रिच पर्सन के हैं, नो डाउट हु इज़ विक्टिम, जो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट है तो कोर्ट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था। इस केस में कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन लिया है, राइट। सो दैट मीन्स कोर्ट इज़ इम्पार्शियल, कोर्ट लिसन्स टू एवरीवन एंड कोर्ट गिव्स देयर प्रॉपर एंड करेक्ट डिसीजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। Okay, I will just stop here so that you people can go through and you people
people can understand public health services very clearly. Okay, once you understand this, in our next video we will work with private health facilities. Okay everyone, thank you.